न्यूज देख रहे हैं। मेरा नाम अनिकेत कुमार है। किसान बिल को लेकर देश के तमाम हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसको लेकर बिहार सरकार के नए मंत्री रामसूरत राय ने मुजफ्फरपुर के निजी रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता करके कहा कि किसानों को हवा दिया जा रहा है। ये जो किसान आंदोलन हो रहा है ये बेवजह किया जा रहा है, मगर हमारे किसान उनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के भूमि सुधार व राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि किसान आंदोलन को बिचौलियों और दलालों के द्वारा हवा दिया जा रहा है। इन बिचौलियों और दलालों के झांसे में बिहार के किसानों को आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 2011 में जब एनडीए की सरकार बनी थी, उसी समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने मिलकर एमएसपी को समाप्त कर दिया था। नया जो कृषि कानून है उसमें भी एमएसपी नहीं है। बेवजह किसान आंदोलन हो रहा है और किसानों को इस आंदोलन के जरिए गुमराह किया जा रहा है, जिसमें बिहार के किसान आने वाले नहीं है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि औराई के इलाके के लिए मनुष्यमारा नदी का काला पानी अभिशाप बना हुआ है, जिसके निदान के लिए प्रयास किया जा रहा है। बहुत जल्द मनुष्यमारा नदी का काला पानी बागमती में गिराने का काम शुरू होगा, जिससे औराई के लोगों को निजात मिलेगा काला पानी से। साथ ही उन्होंने कहा कि औराई के विकास के लिए हर संभव प्रयास होगा जो स्थानीय लोगों की समस्या है। इस दौरान पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहा कि राज्य में अब जमीन और फ्लैट खरीदारों को म्यूटेशन कराने से मुक्ति मिल जाएगी। नई व्यवस्था लागू होते ही म्यूटेशन की जिम्मेदारी होगी, लिहाजा रजिस्ट्री के साथ खुद ब खुद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। म्यूटेशन के लिए अब जमीन मालिक को ऑनलाइन आवेदन करने की भी जरूरत नहीं होगी। जमीन की रजिस्ट्री हुई नहीं कि पूरा रिकॉर्ड एक ऐप के माध्यम से अंचलाधिकारी के पास चला जाएगा। इसके लिए अंचल कार्यालय को निबंधन कार्यालय से जोड़ दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है, इसी महीने इसकी शुरुआत हो सकती है। निबंधन विभाग इसकी सारी तैयारी कर चुकी है, जल्द इस व्यवस्था को लागू करने की तारीख तय करेंगे। मैं आप सबों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अपने बिहार के जनता, बिहार के किसान को दिग्भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि जिस कानून को लेकर के कुछ बिचौलियों के द्वारा, कुछ दलालों के द्वारा किसान के नाम पर बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन जो हो रहा है वो बिल्कुल निराधार है। और उनका पहले मांग था कि एमएसपी जो इस कानून के तहत जो लाया गया उसको हटाया जाए, जबकि हमारे सरकार के द्वारा इस कानून में एमएसपी है ही नहीं। उसके अलावा मैं अपने बिहार के जनता से अपील करना चाहता हूँ, यह कानून क्या है। मोटे तौर पर उदाहरण में बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मुजफ्फरपुर ज़िले में आज से 10 साल पहले यानी 2011 में जब हमारी सरकार बनी थी, उस समय सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, माननीय उस समय के हमारे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा सभी बिहार के बाजार समिति का जो अरहरिया का जो दलालों का अड्डा बना हुआ था उसको बंद करने का काम हुआ। और कोई तरह का चुंगी, कोई टैक्स जो लाठी के हाथ से रोड पर, चाहे वो लकड़ी का गाड़ी हो, चाहे बकरी का गाड़ी हो, चाहे गाय भैंस का गाड़ी हो, चाहे वो धान गेहूं मकई गल्ला का गाड़ी हो, 100 रुपये का रसीद करता था और लोग हजार रुपया वसूला करते थे और पकड़ने के बाद लाखों रुपया रंगदारी मांगा करते थे। जिस चीज़ को बंद कर दिया, आज किसान स्वतंत्र है। अपना माल किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी गल्ले में, किसी भी दुकानदार को सामान अपने उचित दाम पर, अपना जो मुआवजा जो उचित रेट होता है उस पर बेचने का अधिकार है। उसी चीज़ को पूरे देश के अंदर लागू किया गया है। जिस चीज़ को समाप्त करने के लिए चाहता है वो वहाँ के लोग अड़हतिया, जो बिचौलिया वेंडर जो होता है, यह कानून बना रहे, हम पैसे का उगाही करते रहें, किसानों का शोषण होता रहे, ये हमारी सरकार नहीं मानने वाली है। क्योंकि हम लोग का कहना है मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा है तो भरोसा है। मोदी जी जो करते हैं वो किसान के हित में कर रहे हैं, आम जनता के हित में कर रहे हैं। इसी मैसेज को लेकर के आज प्रेस वार्ता भी हुआ है और हम सब लोग पूरे बिहार के संगठन के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद, सभी लोग सभी विधानसभा में जाकर के इस अवेयरनेस को, जागरूकता को फैलाने का काम करेंगे। और किसी भी किसान को किसी भी रैली में, किसी भी गलत बहकावे में नहीं जाना है, यही हमारा आग्रह और अनुरोध है। धन्यवाद।